जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आपके लिए सबसे बड़ी खुशखबरी है। कोयला विभाग की तरफ से माइनिंग सरदार और डिप्टी सर्वेयर के पदों पर भर्ती निकाली गई है। टोटल 405 पदों के लिए भर्ती निकाली गई है। और ये जो भर्ती है दोस्तों, एसईसीएल की तरफ से निकाली गई है, यानी साउथ ईस्टर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड की तरफ से ये भर्ती निकाली गई है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे इसके सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में, यानी आपका चयन कैसे किया जाएगा, सिलेबस के बारे में बात करेंगे और आपको वेतन कितना दिया जाएगा इसके बारे में भी बात करेंगे, और किस कैटेगरी में कितनी पोस्ट रहने वाली हैं इसके बारे में भी डिटेल से हम बात करेंगे। एज क्राइटेरिया के बारे में हम बात करेंगे दोस्तों इस वीडियो में, क्योंकि सबसे ज्यादा जो कंफ्यूजन रहता है वो एज क्राइटेरिया को लेकर ही रहता है। तो सब कुछ इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा। और यदि आपको कुछ भी पूछना है आप कमेंट जरूर करिएगा, मैं आपको रिप्लाई जरूर करूंगा। या आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। आप वहां क्लिक करके मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं और आप मुझसे कुछ भी पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई जरूर करूंगा। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं और इसके बारे में सब कुछ जान लेते हैं। तो जैसा आप यहां देख सकते हैं दोस्तों, एसईसीएल की तरफ से ये भर्ती निकाली गई है, यानी साउथ ईस्टर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड की तरफ से ये भर्ती निकाली गई है। टोटल 405 पोस्ट हैं। 3 फरवरी 2023 से लेकर 23 फरवरी 2023 तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। देखिए, 18 साल से लेकर 30 साल तक के स्टूडेंट यहां आवेदन कर सकते हैं। और आपकी जो एज काउंट की जाएगी ना दोस्तों, 30 जनवरी 2023 से की जाएगी। ठीक है, 30 जनवरी 2023 से आपकी उम्र की गणना की जाएगी, आपकी एज काउंट की जाएगी। आप इस बात को ध्यान में रखिएगा। इसके बाद आपको उम्र में छूट भी मिल जाएगी दोस्तों। देखिए, एज रिलैक्सेशन SC ST कैटेगरी से है तो आपको 5 साल की उम्र में छूट मिल जाएगी। OBC कैटेगरी से है तो आपको 3 साल की उम्र में छूट मिल जाएगी। ठीक है, इसके बाद दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं फीस के बारे में कि फीस कितनी लगेगी। तो देखिए, यदि आप जनरल OBC EWS कैटेगरी से हैं तो आपकी फीस 1180 रुपए लगेगी। और यदि आप SC ST कैटेगरी से हैं तो आपकी फीस 1 भी रुपए नहीं लगेगी। आप निःशुल्क इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद अब देखिए यहां पास, अब थोड़ा ध्यान से समझिएगा। पहली जो पोस्ट निकाली गई है माइनिंग सरदार की निकाली गई है। टोटल 350 पोस्ट हैं, जिसमें से जनरल कैटेगरी के लिए 131 पोस्ट हैं, ओबीसी कैटेगरी के लिए 42 पोस्ट हैं, SC कैटेगरी के लिए 48, ST कैटेगरी के लिए 97 और EWS कैटेगरी के लिए 32 पोस्ट हैं। अब देखिए, एजुकेशन में क्या क्या मांगा गया है। तो यदि आप 10वीं पास हैं तो आवेदन कर सकते हैं, और साथ में माइनिंग सरदार सर्टिफिकेट होना बहुत जरूरी है। इसके बाद थर्ड फर्स्ट एड सर्टिफिकेट होना चाहिए, गैस टेस्टिंग सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है, तो 4 चीजें आपके पास होना चाहिए। यदि आप 10वीं पास हैं और साथ में माइनिंग सरदार सर्टिफिकेट है, फर्स्ट एड सर्टिफिकेट है, गैस टेस्टिंग सर्टिफिकेट है, तो इसके लिए आप आवेदन कर सकते हैं। यदि आपके पास ये नहीं है तो थोड़ा आप नीचे देखिएगा और करके मैं आपको बता रहा हूं। आप 10th पास हैं, आपने डिप्लोमा किया है माइनिंग इंजीनियरिंग में, तो आप आवेदन कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पास आपके पास क्या होना चाहिए दोस्तों, ओवरमैन सर्टिफिकेट होना चाहिए, फर्स्ट एड सर्टिफिकेट होना चाहिए और गैस टेस्टिंग सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है, तो यदि इतनी चीजें हैं आपके पास तो आप माइनिंग सरदार की पोस्ट के लिए आवेदन कर सकते हैं। बात हुई क्लियर? ठीक है, इसके बाद दूसरी जो पोस्ट निकाली गई है दोस्तों, तो डिप्टी सर्वेयर की पोस्ट निकाली गई है। टोटल 55 पोस्ट हैं, जिसमें से जनरल कैटेगरी के लिए 22 पोस्ट हैं, ओबीसी कैटेगरी के लिए 7 पोस्ट हैं, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 5 पोस्ट हैं, SC कैटेगरी के लिए 7 पोस्ट हैं और ST कैटेगरी के लिए 14 पोस्ट हैं, 14 पोस्ट हैं। ठीक है, इसके लिए देखिए दोस्तों, यदि आप 10वीं पास हैं तो इसके लिए आवेदन कर सकते हैं और सर्वे सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। ठीक है, सर्वे में आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो यदि आप 10वीं पास हैं, सर्वे सर्टिफिकेट है, तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि आपको सैलरी कितनी दी जाएगी। देखिए, दोनों पोस्टों में सैलरी एकदम सेम है।
31,852 रुपए आपको पर मंथ वेतन यहाँ मिलने वाला है। ठीक है, तो यदि आप एलिजिबल हैं तो आप इसके लिए जरूर आवेदन करिएगा। अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों कि आपका सिलेक्शन कैसे किया जाएगा, आपका चयन कैसे किया जाएगा। तो देखिए, आपका पेपर होगा दोस्तों, उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और इसके बाद आपका यहाँ फाइनल सिलेक्शन हो जाता है। ठीक है, तो अब हम बात कर लेते हैं कि पेपर में कौन कौन से सब्जेक्ट से प्रश्न पूछे जाते हैं और उसका सिलेबस भी आप देखिए। तो देखिए, पेपर में आपसे टोटल 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, 100 नंबर के, और हर एक प्रश्न जो है वो 1 नंबर का रहेगा। आपको समय दिया जाएगा दोस्तों 90 मिनट का आपको समय दिया जाएगा। ठीक है, और निगेटिव मार्किंग की अगर बात करें तो निगेटिव मार्किंग नहीं रहती है। ठीक है, ऑफलाइन भी पेपर हो सकता है और ऑनलाइन भी पेपर हो सकता है। ये आपको बताया जाएगा कि ऑनलाइन एग्जाम लिया जाएगा कि ऑफलाइन। ठीक है, ये आपको पहले से बता दिया जाएगा, अभी तो सिर्फ आपको फॉर्म भरना है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कि कौन कौन से सब्जेक्ट से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो देखिए, जीके और रीजनिंग से 30% प्रश्न पूछे जाएंगे, यानी 30 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, इसके बाद दोस्तों 70% क्वेश्चन, मतलब कि 70 जो प्रश्न हैं तो माइनिंग इंजीनियरिंग से पूछे जाते हैं, जिसमें से आपको क्या क्या पढ़ना पड़ेगा। देखिए, माइंस रूल्स आपको पढ़ना पड़ेगा, इससे भी प्रश्न पूछे जाते हैं। माइंस एक्ट से प्रश्न पूछे जाते हैं, रेगुलेशन बाय लॉ, इनसे भी यहाँ प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, फर्स्ट एड सर्टिफिकेट के समय जो आप पढ़ते हैं उससे भी यहाँ प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, गैस टेस्टिंग सर्टिफिकेट के समय जो आप पढ़ते हैं उससे भी यहाँ प्रश्न पूछे जाते हैं। तो टोटल मिला करके आपसे 70 प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, माइनिंग इंजीनियरिंग में जो आप पढ़े हैं उससे भी यहाँ प्रश्न पूछे जाते हैं। तो टोटल 70 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे और 30 प्रश्न जो है तो जीके और रीजनिंग से यहाँ पूछे जाएंगे। ठीक है, 100 नंबर का आपका पेपर होता है, 100 क्वेश्चन रहते हैं, 90 मिनट का आपको समय दिया जाएगा, निगेटिव मार्किंग नहीं रहती। ठीक है, तो दोस्तों ये रही थोड़ी सी जानकारी, और यदि इससे रिलेटेड आपको कुछ भी पूछना है, कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट जरूर करिएगा, मैं आपको रिप्लाई जरूर करूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।